सोचो अगर कल अचानक कोई आदमी तुम्हारे सामने आए और कहे कि वो फ्यूचर से आया है और फिर वो ऐसी बात बता दे जो अभी हुई ही नहीं, तब तुम क्या करोगे? हंसोगे या डर जाओगे? अब सोचो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो ब्लैक होल्स जैसी मुश्किल चीज समझ सकता था, वो खुद टाइम ट्रैवल के एक सवाल से परेशान था। उसे लगता था कि अगर लोग पास्ट में वापस जा सकें तो दुनिया में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये उसका असली कंसर्न था। 2009 में उसने एक अजीब काम किया। उसने एक पार्टी अरेंज की, टेबल सजाई, ड्रिंक्स रखी, बलून्स लगाए, सब कुछ रेडी था। लेकिन उसने किसी को इनवाइट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनविटेशन बाद में भेजना था। होस्ट का नाम था स्टीफन हॉकिंग। उनका प्लान सिंपल था लेकिन सोच गहरी थी। पार्टी का इनविटेशन उन्होंने बाद में पब्लिक किया ताकि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो तो कोई फ्यूचर ट्रैवलर पास्ट में आकर पार्टी अटेंड करे। लेकिन कोई नहीं आया। क्या इसका मतलब टाइम ट्रैवल झूठ है? इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू होती है। अगर फ्यूचर में मशीन बनी होगी तो क्या लोग पास्ट में आना चाहेंगे या उन्हें खुद पैराडॉक्स का डर रोक लेगा? हॉकिंग खुद टाइम ट्रैवल को नामुमकिन नहीं मानते थे, लेकिन उन्हें एक चीज परेशान करती थी। उनका सबसे बड़ा कंसर्न था ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचो अगर कोई इंसान पास्ट में जाकर अपने दादा को उनकी शादी से पहले मार दे तो फिर वो खुद पैदा कैसे होगा? अगर वो पैदा नहीं हुआ तो फिर मर्डर किसने किया? ये लॉजिक टूट जाता है और यहीं हॉकिंग को खतरा महसूस होता था। हॉकिंग का यकीन था कि यूनिवर्स एक रूल फॉलो करता है जिसे कॉजेलिटी कहते हैं। हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। अगर कॉज ही मिटा दिया जाए तो सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। उनके लिए ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये यूनिवर्स का बुनियादी कानून था। लेकिन ये डर किसी आम इंसान का नहीं था। स्टीफन हॉकिंग पैदा हुए थे 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में। बचपन नॉर्मल था लेकिन जहन गैर मामूली था। आगे चलकर कैम्ब्रिज उनका घर बना, जहां उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स में अपनी पहचान बनाई। 21 साल की उम्र में उन्हें ALS डायग्नोज हुआ। डॉक्टर्स ने कहा ज़्यादा जिंदगी नहीं बचेगी। धीरे धीरे उनका जिस्म कमज़ोर होता गया, लेकिन दिमाग और तेज़ होता गया। व्हील चेयर उनकी मजबूरी थी, लेकिन सोच आज़ाद थी। शायद इसीलिए वक्त का ख्याल उनके लिए और भी गहरा था। उन्होंने ब्लैक होल्स पर रिसर्च की और दुनिया को बताया कि ये सिर्फ सब कुछ निगलने वाले मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि रेडिएशन भी एमिट करते हैं। इसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। वक्त और स्पेस के साथ उनका रिश्ता पुराना था, लेकिन टाइम ट्रैवल अलग चीज़ थी। उनकी मशहूर किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने आम लोगों को भी यूनिवर्स समझाने की कोशिश की। लेकिन किताब के बीच में एक सवाल छुप था, क्या हम वक्त को तोड़ सकते हैं? और अगर तोड़ दिया तो क्या होगा? हॉकिंग मानते थे कि फ्यूचर में ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकता है रिलेटिविटी के थ्रू, लेकिन पास्ट में वापस जाना उन्हें डेंजरस लगता था, क्योंकि पास्ट को छेड़ना मतलब टाइमलाइन को रिस्क में डालना। और शायद इसीलिए उन्होंने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन का आइडिया सपोर्ट किया। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स भी उनको डिस्टर्ब करता था। अगर आप पास्ट में जाकर किसी एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करें और वही कोशिश एक्सीडेंट का सबब बन जाए तो क्या आप कभी कुछ बदल ही नहीं सकते? क्या वक्त खुद को प्रोटेक्ट करता है? अथॉरिटीज टाइप साइंटिस्ट भी कंफ्यूज थे। कुछ कहते थे कि क्वांटम लेवल पर ऑल्टरनेट टाइमलाइंस बन सकती हैं, जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। अगर आप पास्ट में चेंज करें तो शायद एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाए, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, प्रूफ नहीं। तो फिर 2009 की पार्टी का क्या मतलब था? क्या वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था या एक साइलेंट मैसेज? हॉकिंग कैमरा के सामने मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चैलेंज था, अगर तुम फ्यूचर से हो तो आकर दिखाओ। कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर में मशीन बनने से पहले इंसानियत खत्म हो सकती है। कुछ कहते हैं मशीन सिर्फ फ्यूचर में ले जा सकती है, पास्ट में नहीं। और कुछ कहते हैं शायद ट्रैवलर्स आए भी हों, लेकिन किसी और टाइमलाइन में। हॉकिंग 2018 में इस दुनिया से चले गए, कैम्ब्रिज में ही। लेकिन उनका सवाल जिंदा है, क्या वक्त एक लॉक्ड सिस्टम है या एक ओपन रोड? क्या पैराडॉक्स सिर्फ लॉजिकल प्रॉब्लम है या असल में यूनिवर्स का वार्निंग साइन? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल कोई फ्यूचर ट्रैवलर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या वो हिस्ट्री बदलेगा या सिर्फ वही करेगा जो हमेशा से लिखा हुआ था? शायद इसी अनसर्टेनिटी से स्टीफन हॉकिंग डरते थे और शायद हम भी।